आज हम एक ऐसी कंपनी की कहानी पर नजर डालेंगे जिसने भारत में इंटरनेट इस्तेमाल करने का पूरा तरीका ही बदल कर रख दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रिलायंस जियो की और उस एक रणनीति की जिसने देखते ही देखते करोड़ों लोगों के लिए डिजिटल दुनिया के दरवाजे खोल दिए। अच्छा, जियो के आने से पहले का भारत याद है? तब हाई स्पीड डेटा एक बहुत बड़ी लग्जरी हुआ करता था। मतलब कुछ ही लोगों के पास था। मुकेश अंबानी का ये जो बयान है ना, वो उसी दौर की हकीकत को बिल्कुल साफ साफ दिखाता है। एक ऐसी हकीकत जिसे जियो ने पूरी तरह से बदल दिया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। मतलब एक देश जो डेटा के इस्तेमाल में इतना पीछे था, वो अचानक दुनिया में सबसे आगे कैसे पहुंच गया? तो चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो फिर कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। बात है सितंबर 2016 की, जब जियो ने इंडियन मार्केट में एक ऐसी जबरदस्त एंट्री की जिसने सही में सब कुछ हिला के रख दिया। ये सिर्फ एक लॉन्च नहीं था, ये एक डिजिटल क्रांति की शुरुआत थी। जियो का पहला ही दाव एकदम चौंकाने वाला था। सोचिए जरा, 6 महीने के लिए सब कुछ मुफ्त, 4G डेटा, अनलिमिटेड कॉल्स, मैसेजिंग, सब कुछ। ये एक ऐसा ऑफर था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, और इसने रातों रात लाखों ग्राहकों को अपनी तरफ खींच लिया। और इसका नतीजा ये हुआ कि सिर्फ 83 दिनों में 5 करोड़ सब्सक्राइबर्स जुड़ गए। ये दुनिया में किसी भी टेलीकॉम कंपनी के लिए अब तक की सबसे तेज ग्रोथ थी। मतलब जियो ने बहुत ही कम समय में मार्केट पर अपनी पकड़ बना ली थी। जियो के इस कदम से इंडस्ट्री में तो जैसे हड़कंप ही मच गया। पुरानी कंपनियों को मार्केट में टिके रहने के लिए अपनी कीमतें घटानी पड़ी। एक जबरदस्त प्राइस वॉर शुरू हो गया और बाजार इतना बदला कि वोडाफोन और आइडिया जैसी बड़ी कंपनियों को भी आपस में। तो जियो की इस जबरदस्त कामयाबी के पीछे असली रणनीति क्या थी? इसे कहते हैं फ्री टू फी गैम्बिट। चलिए अब इस रणनीति को थोड़ा और गहराई से समझते हैं और देखते हैं कि जियो ने अपने मुफ्त यूजर्स को पे करने वाले ग्राहकों में आखिर बदला कैसे। तो ये फ्री टू फ्री मॉडल है क्या? सीधी सी बात है, पहले मुफ्त में सर्विस देकर ग्राहकों की एक बहुत बड़ी फौज तैयार करो, उनकी आदतें बदलो और फिर इतने सस्ते प्लान लेकर आओ कि ग्राहक उसे आसानी से अपना लें। ये एक बहुत ही सोचा समझा दांव था। ये पूरा प्लान 3 बहुत ही आसान से दिखने वाले स्टेप्स में काम करता था। पहला, बेहतरीन 4G सर्विस, वो भी मुफ्त में दो। दूसरा, लोगों को हाई स्पीड डेटा की आदत डाल दो। और तीसरा, इतने सस्ते प्लान लाओ कि कोई भी उन्हें लेने से मना ही ना कर पाए। असल में इस पूरी रणनीति का असली मकसद था लोगों की सोच बदलना। जियो चाहता था कि डेटा सिर्फ एक लग्जरी न रहे, बल्कि लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा बन जाए, बिल्कुल पानी और बिजली की तरह। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या जियो की ये रणनीति वाकई में काम कर गई? लोगों ने इस पर कैसा रिएक्शन दिया? तो चलिए अब हम ग्राहकों के नजरिए को समझते हैं और देखते हैं कि आंकड़े क्या कहते हैं। यहाँ पर एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। मुफ्त सर्विस के दौरान 62% से ज्यादा लोग जियो की सर्विस से खुश थे। इसका सीधा सा मतलब ये है कि लोगों को सिर्फ मुफ्त में कुछ नहीं मिल रहा था, बल्कि उन्हें एक अच्छी क्वालिटी की सर्विस भी मिल रही थी। और यहीं पर थी असली परीक्षा। क्या लोग उस चीज के लिए पैसे देंगे जो उन्हें कल तक मुफ्त में मिल रही थी? जियो का पूरा बिजनेस मॉडल, आप कह सकते हैं, इसी एक सवाल के जवाब पर टिका था। और आंकड़े बताते हैं कि जियो का ये दांव बिल्कुल सही बैठा। 70% से ज्यादा यूजर्स को पैसे देने में कोई बड़ी परेशानी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि तब तक हाई स्पीड डेटा उनकी आदत बन चुका था। और हाँ, जियो के प्लान बाजार में सबसे सस्ते थे। तो ठीक है, ग्राहक जियो के साथ रुक तो गए, लेकिन सवाल ये है कि वे कितने वफादार थे। क्या ये वफादारी पक्की थी या फिर किसी शर्त पर टिकी थी? चलिए अब हम इस वफादारी की असलियत को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ये डेटा बिल्कुल साफ बताता है कि लोग 2 मुख्य वजहों से रुके। एक तो सस्ती कीमत और दूसरी अच्छी सर्विस क्वालिटी। और यही कॉम्बिनेशन जियो का सबसे बड़ा हथियार था। मतलब कम पैसे में अच्छी चीज मिल रही थी। लेकिन यही कहानी में एक नया मोड़ आता है। ग्राहक संतुष्ट थे, वो पैसे भी दे रहे थे, पर क्या जियो उन पर हमेशा के लिए भरोसा कर सकता था? और ये है सबसे चौंकाने वाला सच। लगभग 62.5% लोगों ने कहा कि अगर जियो ने अपनी कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ाईं तो वो तुरंत किसी और कंपनी में चले जाएंगे। इसका साफ साफ मतलब है कि जियो की ग्राहक वफादारी कीमत पर बहुत ज्यादा निर्भर है। तो इस पूरी कहानी से
हम क्या सीख सकते हैं? चलिए, अब हम जियो की इस कामयाब रणनीति के सबसे जरूरी हिस्सों को एक एक करके समझते हैं, जिसे हम जियो प्लेबुक कह सकते हैं। तो संक्षेप में जियो प्लेबुक के कुछ मुख्य नियम हैं। पहला, मुफ्त में बेहतरीन सर्विस देकर मार्केट पर कब्जा करो। फिर लोगों को अपनी सर्विस की आदत डलवा दो। इसके बाद इतने सस्ते प्लान लेकर आओ कि कोई छोड़कर जा ही न सके। हमेशा कीमत और क्वालिटी का बैलेंस बनाए रखो। और सबसे जरूरी बात, ये समझो कि जो आपकी सबसे बड़ी ताकत है, यानी कि कम कीमत, वही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन सकती है। जियो ने भारत में इंटरनेट का खेल पूरी तरह से बदल दिया है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन उसने एक ऐसा बाजार बना दिया है जहां सब कुछ कीमत पर ही निर्भर करता है। तो बड़ा सवाल यही है, क्या कीमत के इस खेल में कोई हमेशा के लिए बादशाह बना रह सकता है? खैर, इस सवाल का जवाब तो हमें आने वाला वक्त ही देगा।